नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा हत्याकांड या फिर एक ऐसी साजिश जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, जिसने कई सवाल यहां पर खड़े कर दिए हैं कि रिश्तों को तार-तार करना कुछ जिंदगियों के लिए कितना आसान हो चुका है। जिक्र कर रहे हैं केतन अग्रवाल हत्याकांड की, जिसे लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। अब एक नया मोड़ इस मामले को लेकर सामने आया है। आरोपी सिया गोयल की मां पूजा गोयल का दावा है कि सिया लोहागढ़ किले पर ट्रैक के लिए जाना ही नहीं चाहती थी। हत्या से एक दिन पहले तक उसने इससे इनकार किया था। उसके मुताबिक केतन की मां ने फोन पर सिया को ट्रैक पर जाने के लिए मनाया था। उन्होंने यही कहा है, जिसका जिक्र चैट और कॉल रिकॉर्ड में भी है। पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया ट्विस्ट आया है। केतन की मंगेतर सिया गोयल लोहागढ़ किला जाना नहीं चाहती थी। ये एक नया खुलासा, नया ट्विस्ट सामने आया। केतन की मां के कहने पर ही वो गई, ऐसा दावा सिया की मां ने यहां पर किया है। जी हां, केतन की हत्या की आरोपी सिया गोयल की मां का कहना है कि उनकी बेटी अपने मंगेतर केतन अग्रवाल के साथ लोहागढ़ किले के ट्रैक पर जाने को लेकर हिचकिचा रही थी। लोहागढ़ किला जाने से एक दिन पहले तक वो नहीं जाना चाहती थी। केतन की मां ने ही फोन पर सिया को जाने के लिए मनाया था। ये बात हत्या से एक दिन पहले की है। उनकी बातचीत के रिकॉर्ड भी सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी सिया गोयल की मां पूजा गोयल ने बताया कि वारदात से एक रात पहले सिया और केतन के बीच वीडियो कॉल भी हुई थी। उस वीडियो कॉल में उन्होंने लोहागढ़ ट्रैक के बारे में यहां बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि जब केतन की मां कॉल में शामिल हुई तो सिया ने उनसे कहा कि वो लोहागढ़ किले के ट्रैक पर नहीं जाना चाहती है, लेकिन केतन की मां ने सिया को केतन के साथ जाने के लिए किसी तरह से मनाया। सिया की मां पूजा ने कहा कि यह बातचीत उनके चैट रिकॉर्ड में भी शामिल है, उनके पास है। सिया ने कहा था कि वो नहीं जाना चाहती, लेकिन केतन उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। देखिए, गौरतलब है कि ये लोहागढ़ किला वही है जहां से सिया और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने केतन अग्रवाल को धक्का दिया था। यही पूरा मामला, यही पूरा आरोप यहां पर सामने आया है। इसी लोहागढ़ किले पर ट्रैक के दौरान केतन की हत्या किस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस इस मामले में सिया और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को अरेस्ट कर चुकी है। पूछताछ लगातार जारी है। सिया की मां पूजा ने यह भी कहा कि परिवार सिया और केतन की शादी की तैयारी कर रहा था। सिया की मां ने इस बात से इनकार कर दिया कि उनकी बेटी ने कभी इस रिश्ते को लेकर कोई नाखुशी जाहिर की थी, अपनी किसी भी तरह से कोई बात रखी थी। उन्होंने कहा कि परिवार को सिया और केतन की शादी से बहुत उम्मीदें थी, बहुत प्यार था। केतन का परिवार भी सिया के साथ प्यार और सम्मान से पेश आता था। सभी कार्यक्रम अच्छे से चल रहे थे। उन्होंने सिया के जन्मदिन के जश्न के लिए कई कार्यक्रम भी यहां पर तय किए थे। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर केतन और सिया के बीच कोई मतभेद होता, कोई विवाद होता, तो परिवार को इसकी जानकारी जरूर होती। उन्होंने कहा कि अगर हमें लगता कि सिया को कोई और समस्या हो रही है और वो केतन से बात नहीं कर पा रही है, तो वो हमसे इस बारे में बात करते। सिया ने इस बात को लेकर देखिए कोई नाराजगी जाहिर नहीं की। परिवार का कहना, उनकी मां का कहना है कि इस शादी को लेकर कभी भी सिया की तरफ से कोई नाराजगी यहां पर नहीं जताई गई। पूजा ने यह भी दावा किया कि परिवार को सिया और चेतन के बीच किसी भी तरह के ताल्लुकात, संबंध के बारे में कोई जानकारी यहां पर नहीं थी। पूजा ने कहा कि हमें चेतन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सगाई के बाद वो सिर्फ केतन से ही बात करती थी। पूजा ने यह भी कहा कि उन्हें यकीन नहीं है कि उनकी बेटी इस अपराध में शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सिया दोषी पाई जाती है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी दोषी पाई जाती है तो उसे उसी जगह से नीचे धक्का देकर फेंक दिया जाना चाहिए जहां से केतन को फेंका गया था। सोचिए, एक मां अपनी ही बेटी के लिए इस तरह के शब्दों का अगर इस्तेमाल कर रही है तो वो भावनात्मक तौर से कितना ज्यादा टूट गई है। जहां पर उसकी अपनी ही बेटी पर आरोप लगा है कि उसने अपने होने वाले पति को पहाड़ों की उस दुनिया से धक्का देकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया।